आज के इस दौर में हर इंसान जीतना चाहता है, सफल बनना चाहता है। हर कोई सफल होने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्या सभी लोग सफल हो पाते हैं? इस बात का ज्यादातर जवाब होगा नहीं। तो अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण सिर्फ कुछ ही लोग अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं? तो उस वजह, उस बात का नाम है जिद। अगर तुम्हारे अंदर जिद है तो तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने सोच रखा है। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी इतिहास रचा गया है वो किसी न किसी जिद के कारण ही बना है। फिर चाहे वो मिल्खा सिंह हो, हुसैन बोल्ट, रतन टाटा या फिर नीरज चोपड़ा। ऐसे ही कुछ जिद्दी व्यक्तित्व की कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक ऐसी लड़की जिसको बचपन में पोलियो हो जाता है। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया कि यह लड़की कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन उसने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देखा और अपने आप से जिद की कि एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी। उसने धीरे धीरे चलने की कोशिश शुरू की। वह कई बार गिरी और कई बार उठी। वो बार बार गिरती रही और हर बार उठती रही, और इसी सिलसिले के दौरान उसने चलना शुरू कर दिया और फिर दौड़ना। और फिर एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए ओलंपिक दौड़ प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी धावक विल्मा रुडोल्फ की, जिसने पोलियो को बहाना नहीं बनाया। अपनी मुश्किलों से डरकर, मुसीबतों से हार कर अपनी जिद को नहीं छोड़ा, बल्कि अपने जिद से तमाम चुनौतियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास बना दिया। कर्नल सैंडर्स को अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्हें कभी स्टीम बोट में, तो कभी इंश्योरेंस सेल्समैन की, तो कभी रेल रोड में फायरमैन का काम करना पड़ा। केएफसी की शुरुआत करने से पहले इनके बनाए गए चिकन को 1-2 नहीं बल्कि 1000 लोगों ने नकारा। तभी इनको जिद आ गई कि एक दिन वो अपनी रेसिपी पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। महज 7वीं पास कर्नल के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। फिर भी अपनी जिद से उन्होंने 1009 बार नकारे जाने के बावजूद तमाम संघर्षों, मुसीबतों और निराशाओं से निकलकर 62 वर्ष की उम्र में केएफसी रेस्टोरेंट चैन कई देशों में खोलकर देश दुनिया में अपना नाम कमाया और सफलता के शिखर को छुआ। कहते हैं कि एज इज जस्ट ए नंबर। अधिकतर लोग जिस उम्र में रिटायर होकर अपने घर आराम की जिंदगी गुजारते हैं, उस उम्र में कर्नल ने केएफसी की शुरुआत की और सारी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की लगन, इच्छा शक्ति और जिद है तो आप जिंदगी की तमाम मुश्किलों को पार करते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। आज केएफसी के 118 देशों में 18,875 आउटलेट्स हैं। जैक मा 5वीं में 2 बार और 8वीं में 3 बार फेल हुए थे। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें एडमिशन देने से करीब 10 बार मना किया। लगभग 30 जॉब्स में रिजेक्ट होने के बाद एक बार उन्होंने केएफसी में भी अप्लाई किया था। तब कुल मिलाकर 25 लोगों में से 24 लोग सेलेक्ट हो गए और अकेले जैक मा रिजेक्ट हो गए। इतनी बार फेल होने तथा रिजेक्ट होने के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद से एक जिद की कि एक दिन वे आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे। और अपनी इसी जिद और सकारात्मक सोच के साथ alibaba.com वेबसाइट की शुरुआत की। और आज इस वेबसाइट पर हर रोज 100 मिलियन कस्टमर आते हैं। आज अलीबाबा ग्रुप में 34,985 वर्कर काम करते हैं। आज अलीबाबा की मार्केट वैल्यू 231 अरब डॉलर है तथा जैक मा की संपत्ति 24 अरब डॉलर। अगर इंडियन रुपीज में बात करें 13,800 करोड़ रुपए। आज वे चीन के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। दोस्तों, जब इंसान के अंदर जिद आ जाती है तो फिर उसे कोई भी मुश्किल, कोई भी विफलता रोक नहीं सकती। जिद्दी इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है। एक कहावत है कि जहां चाह वहां राह।
अगर आप किसी चीज की चाहत कर लोगे तो उसे पाने के रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। आप जिस भी फील्ड में हैं या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में टॉप पर पहुंचने की जिद करें। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपनी जिद, अपने सपने को न छोड़ें, बल्कि अपनी जिद को और मजबूत करके अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को हासिल करें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक व्यक्ति तभी इतिहास रचता है जब वो जिद्दी हो जाता है। जिद को बड़ा करना चाहिए, जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई और आप अपनी जिद को बड़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे।